हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक भी आपके पेपर में पूछता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाए और एक ट्रिक के साथ पढ़ाया जाए कि आपको पेपर में भूलने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का प्रश्नावली 4.4। हमने प्रश्नावली 4.3 भी पढ़ा दिया था और ये जो प्रश्नावली 4.4 है ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे प्रश्नावली 5 पर। तो देखिए, प्रश्नावली 4.4 हम लोगों को पढ़ना है। दिया क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब हमने मूलों के अस्तित्व के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था, तो हमने आपको ये बताया था कि मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व विविधकर से चेक करते हैं। आज जबकि हमने विविधकर का फार्मूला बताया था, d बराबर क्या, b² - 4ac। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन भी बताया था। क्या हमने कंडीशन बताया था कि अगर मान धनात्मक आए, क्या धनात्मक आए, तो जो मूल होगा वो वास्तविक, जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, जो क्या, जो धनात्मक अगर मान आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और अगर ऋणात्मक आए, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल क्या, वास्तविक नहीं होगा। अगर यहीं पर आपका मान अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, आपका मान अगर 0 आ जाए, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ आपका वास्तविक होगा। ठीक है, वहाँ आपका वास्तविक तो होगा लेकिन असमान नहीं, समान होगा। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक समान। इतनी ही बात हमने आपको बताई थी और इसी बात पर आपका ये पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी हमें सब में से मान निकालना है। तो बताइए a का मान क्या हो जाएगा, तो जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो a का मान हो जाएगा 2। फिर देखिए b का मान क्या हो जाएगा, y² का गुणांक है -3, तो हो जाएगा -3। c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान है 5, तो हो जाएगा 5। चलिए, अगर भाई साहब अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको विविधकर चेक करना है, यानी d बराबर b² - 4ac, और ध्यान से देखें तो b का मान है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 2 गुणे b का मान है 5। तो बताइए 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग होगा, आप कहेंगे 9, -3 का वर्ग भी 9 होगा, 3 का वर्ग भी 9 होगा। तो वर्ग देखिए, अगर किसी भी माइनस चीज़ का वर्ग निकालते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, ये बात आप जानते होंगे पहले से। और ये देखिए 5/40 दूना के कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह देखिए 5 को 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, तो यहाँ हो जाएगा 40। अब बताइए 40 में 9 गया, बचेगा 31, वो भी माइनस में। अब बताइए, चूंकि ये मान माइनस में आया है तो ये मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, तो आप कहेंगे कि चूंकि मान ऋणात्मक आया है तो मूल वास्तविक नहीं है। क्या, तो लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है। इतना समझ में आया। चलिए, मूल वास्तविक नहीं है, उसके बाद अब देखेंगे हम लोगों को आगे क्या करना है। तो चलिए, इतना हो गया। फिर क्या कहा था, यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो भाई साहब जो वास्तविक नहीं है, जो अस्तित्व में ही नहीं है, तो इनके मूलों को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इसके मूल को नहीं ज्ञात कर सकते। तो आप चूंकि इतना ही लिख कर आंसर दे दीजिएगा, आपका नंबर पूरे में पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, इतना जल्दी से जल्दी नोट कर लिए। अब चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और बहुत ज़बरदस्त ढंग से मैं आपको बताऊँगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x² - 4√3x। क्या है, 3x² - 4√3x, 4√3x + 4 बराबर 0। ये है आपका दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन को भाई साहब हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। तो अगर आप a का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 3, b का मान निकालें तो कितना आ जाएगा -4√3, और c का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 4। अब मान रखिए विविध का d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac।
ठीक है। डी का मान क्या होता है, तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ बी का मान कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4। इतना समझ में आया। और भाई साहब जब आपको इतना समझ में आ गया तो अब देखिए कैसे इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 4। अब बताइए -4√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भाई साहब 4√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौको 16 3 कितना हो जाएगा 48, तो इसका होल स्क्वायर होगा 48। मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, देखिए ये -4√3 गुणे -4√3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 और -√3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 और 16 3 कितना हो जाएगा 48। 48 आ गया कि ना, आ गया। अब फिर देखिए ये माइनस 4 चौको 16 16 3 कितना हो जाएगा 48, ये कितना आ गया 0। अब चूंकि ये बात मुझे आप बता दीजिए, इसका मान 0 आया तो वास्तविक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे शून्य मान आएगा तो वास्तविक समान दोनों होंगे, तो आप लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक समान है, ठीक है, वास्तविक समान है। फिर भाई साहब कहा है कि जब मूल वास्तविक और समान होगा तो उन्हें क्या कीजिएगा आप, अस्तित्व में होगा तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, यानी उसके मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था, श्रीधराचार्य का सूत्र, यानी द्विघात समीकरण का फार्मूला हमने बताया था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, इतना बताया था। और एक बात ध्यान से देखेंगे तो -b यानी b का मान है -4√3, तो बताइए हाई माइनस हो जाएगा, अब b का मान है 4√3 तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताइए b² - 4ac, एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो आपने विविधकर यानी d का मान देखिए b² - 4ac है, अंदर भी b² - 4ac है, इसका मतलब कि इसका मान आपका 0 आया है तो इसका मान भी आपका 0 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब भाई साहब इतना समझ में आया तो ही 2 a का मान कितना है, तो a का मान है 3, तो ही हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए एक बार प्लस दिखाइए, एक बार माइनस दिखाइए, एक बार प्लस दिखाइए, एक बार माइनस, तो देखिए हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0 का मान होगा 0, 2 गुणे 3। अब देखिए 2 गुणे 3 लिख दीजिए या 2 3 6 लिख दीजिए। अब चलिए एक बार प्लस दिखाएंगे तब भी आएगा √3/6, एक बार माइनस दिखाएंगे तब भी आएगा √3/6। इसे आप काट सकते हैं तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी आ जाएगा आपका देखिए 2√3/3 कामा 2√3/3, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको इससे भी आगे करना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3, यानी इसे आप लिख सकते हैं 2/√3, इतना भी लिख सकते हैं। जब आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको सरल भाषा में समझाया है। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे 3rd नंबर क्वेश्चन पर, और 3rd नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन का है 2x² - 6x + 3, 3rd नंबर क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। अब चलिए हमें सबसे पहले विविधकर का मान देखना है, यानी पहले ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान आपका हो जाएगा 3। अब चलिए विविधकर डी बराबर का होगा, तो डी बराबर होगा b² - 4ac। अब बताइए बी का मान है -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान है 2 गुणे 3। अब बताइए 6 का वर्ग कितना होगा, तो 6 का वर्ग होगा 36 और -4 दूना 8 और 8 लिखिए कितना होगा 24, 4 दूना 8 लिखिए कितना होगा 24। अब घटा दीजिए, घटाइए तो 36 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो देखिए हाई
6 में 4 गया कितना बचा 2, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ है 3, और 3 में कितना 2 गया तो कितना बचेगा 1, यानी आपका आएगा 12 आंसर। और भाई साहब आपका आएगा 12 आंसर, यानी मान धनात्मक आया ना, तो जब मान धनात्मक आएगा तब क्या लिखेंगे कि मूल वास्तविक और समान है, तो आप लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक असमान है, असमान है। अब भाई साहब जब मूल वास्तविक है यानी अस्तित्व में है, तो इसका हम लोगों का मूल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए माइनस b का मान है -6, तो हो जाएगा -6 बराबर, बराबर नहीं प्लस माइनस रूट। अब बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखिए 12 निकाला है, तो आप सीधे सीधा यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। बटे में ये देखिए ये 2 गुणे 1 का मान 2। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 12 बटे 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब रूट 12 को अगर आप बाहर निकालें तो इसे आप लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट, अगर 12 को बाहर निकालें तो बताइए 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है 12, और 4 को आप 2 बाहर निकाल सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2√3/4। एक बार प्लस दिखाएंगे एक बार माइनस, तो भाई साहब अगर आप प्लस दिखाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 2√3/4। अगर ऊपर नीचे 2 से भाग दे दिए तो अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, है 3 है प्लस √3 अब बटे में 4 नहीं 2। ठीक है, अगर एक बार माइनस लिखें तो x बराबर 6 माइनस 2√3/4, और ऊपर नीचे 2 से भाग दे दें तो x बराबर आ जाएगा 6 नहीं 3 माइनस √3/2। ये हो गया आपके दोनों मूल। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों मूल। तो इस प्रकार आप दोनों मूल को आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर रहने देंगे और अब बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हालांकि मुझे समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया है। ठीक है, चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान, कहा है दूसरा निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए। कहा है k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हों। ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हो। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह दिया है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या है। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसे सॉल्व करना है। तो एक बात मुझे बताइए, कहा क्या है? कहा है कि दोनों को मूल बराबर हों। अब भाई एक बात ध्यान दीजिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तब विविधकर में अगर मान 0 होगा d का तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। समान यानी बराबर ही होंगे ना। यानी अगर आपका d का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो अगर आपका b² माइनस 4ac बराबर d है और कहा है कि अगर d का मान 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी b² माइनस 4ac और d का मान अगर 0 हो जाएगा तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तब कहा है कि आप चेक कीजिए कि k का मान क्या होगा। तो आपका फार्मूला है क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। और ध्यान दें तब b का मान है k यानी k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो देखिए k² बराबर, देखिए 4 दूना 12, 4 दूना 8 3 के 24, हाई हो जाएगा -24 बराबर 0।
तो के स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 24। अब बताइए हाई वर्ग है ना, तो उधर भेज देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो अंडर रूट 24 को बाहर कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब 6 चौक को कितना होता है 24, और 4 को आप 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो के बराबर 2√6। ये भी किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपका के का मान पूछा है, चूंकि के का मान माइनस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि के का मान अगर माइनस होता तो वो मूल वास्तविक ही नहीं होता। तो चूंकि के का मान क्या हो जाएगा, के का मान प्लस हो जाएगा 2√6। कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। यही के का मान आपसे पूछा था और आपने यही के का मान बता दिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भारी था इसमें, कुछ समझने लायक था, कुछ नहीं था, सिर्फ मान रखना था, आंसर लाना था। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर पर। तो चलिए इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहा है। तो भाई साहब सेकंड नंबर कहा है के यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स माइनस 2 दिया है। सेकंड नंबर के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए फार्मूला क्या है विविधकर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए पहले में फार्मूला छोड़िए, इसको थोड़ा सा और तोड़ लीजिए। तो थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो के का अंदर गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के का इसमें गुणा कीजिए तो 2k यक्स आई ये है 6 बराबर 0। तो अगर यहाँ से आप a का मान निकालें तो a का मान कितना हो जाएगा k, b का मान निकालें तो b का मान माइनस 2k, और c का मान निकालें तो c का मान माइनस प्लस 6। a b c दोनों का मान निकल गया। अब इसमें रखेंगे। अब बताइए विविधकर का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b का मान कितना है, b का मान माइनस 2k है होल स्क्वायर माइनस, देखिए a का मान कितना है 4, a का मान है k, c का मान है 6 बराबर 0। बताइए 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24k बराबर 0। अगर यहाँ से आप क्या लें, 4k कॉमन ले लें तो ध्यान से देखेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस 6 बराबर 0। अब मैंने बताया था जब भी दो संख्याएं आपस में गुणा हो और इक्वल टू 0 हो तो दोनों को बराबर करके 0 आप दिखा सकते हैं। तो ध्यान दें अगर 4k बराबर आप 0 दिखाते हैं तो k बराबर 0 आएगा। अगर आप k माइनस 6 बराबर 0 दिखाते हैं तो k बराबर 6 आएगा, यानी जो आपका k का मान होगा वो 6 होगा या k का मान आपका 0 होगा। इतना समझ में आया। देखिए 2 मान आपके निकल गए हैं, एक k का मान 6, एक k का मान 0, दोनों आपका आंसर हो सकता है आसान तरीके से। तो समझ में आया कितने बेहतरीन ढंग से हमने आपको ये क्वेश्चन को हल करके बताया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।